देखो, दो तरह के क्रिश्चियन हैं। एक क्रिश्चियन हैं जो नाम के क्रिश्चियन हैं, संडे चर्च जाते हैं, ईस्टर को चर्च चले जाते हैं, क्रिसमस चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी हिस्सेदारी रूहों को बचाने के लिए नहीं। अगर आप उनको बोलो कि आना आप चर्च में, बोलते नहीं नहीं नहीं, हम एक फलानी बड़ी डिनोमिनेशन के मेंबर हैं। और अगर आप उनको ध्यान से देखें, क्या वो रूहें बचा रहे हैं? नहीं। वही सेम 100 लोग चर्च में होते हैं जो पिछले संडे थे। चर्च क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। मरने के बाद हमें कब्रिस्तान मिलेगा, स्कूल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आप रूहें बचाने में प्रभु के संग हैं? अगर नहीं, तो मैं आपको दावा कर सकता हूं बाइबल में से कि आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा जो बाइबल की है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट, वो ये है, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अगर आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो मुसीबत आने पर निकल जाते हैं, वो वही होंगे जो सुसमाचार की सेवकाई में। अदरवाइज जो अन्य जातियों के साथ होता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ रोग आ जाता है, उसमें वो चले जाते हैं। ऐसे ही उन लोगों की लाइफ में भी होता है जो है तो क्रिश्चियन, लेकिन अपनी लाइफ को सेवकाई के लिए नहीं दिया हुआ। आप अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की लाइफ अन्य जातियों की और उन लोगों की लाइफ में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप उनके घरों में जाके चेक करो, सेम स्टोरीज। फर्क किन की लाइफ में है? जो लोग सेवकाई के साथ, खास तौर पे रूहें बचाने की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरितों के काम में क्या होता था? बाइबल कहती है कि सब कुछ एक छत के नीचे था। उस आयत को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, एक मन थी। कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से जी उठने की गवाही देते रहे, सब पर बड़ा अनुग्रह था। कोई भी दरिद्र नहीं था। जिसके पास भूमि थी, घर थी, वो उनको बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाकर उन्हें प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसे उसको बांट दिया करते थे। बाइबल कहती सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से जी उठने की क्या दे रहे थे? उस लेडी को छोड़ दो वहीं पे। क्या दे रहे थे? बोलो, गवाही दे रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो। यानी वो सुसमाचार का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। हाँ या ना? क्या कर रहे थे वो रूहें बचाने की क्या थे? सेवकाई में थे। और बाइबल कहती जो लोग उसके साथ थे, प्रेरितों के साथ, वो भी उसी सेवकाई का एक हिस्सा थे। इसीलिए आप देखते हो उन लोगों की लाइफ में ज्यादा चमत्कार होते थे। उनको हीलिंग की जरूरत होती थी, डिलीवरेंस की जरूरत होती थी, तो परमेश्वर उनको छूता था, उनको छोड़ता नहीं था। क्यों? उनका एक मकसद था जीने का। हालेलुया। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, अगर आप इंडिया में चले जाएं जहां अमीर क्रिश्चियंस हैं, शैतान क्या करता है? वो नहीं चाहता, अब उसे मालूम है कि ये बंदा या ये बंदी क्रिश्चियन बन गया है, और उसे ये भी मालूम है कि इसे सच्चाई मालूम हो गई है, मैं इसे खींच कर वापस नहीं लेके जा सकता। अब वो ये करेगा कि अगर ये क्रिश्चियन रहता है तो मैं ये मेक श्योर करूं कि इसका फायदा कम से कम परमेश्वर के राज्य को हो। दुश्मन की सोच अगर आपको मालूम ना हो, आप उससे जीत नहीं सकते। तो शैतान क्या करता है? उसे मालूम है कि अगर मैं इसको कम से कम इफेक्टिव कर दूं और इसको मैं सेवकाई से जो रूहें बचाने वाली है उससे अलग कर दूं, तो ये मेरे लिए नाम मात्र सा रह जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप, मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप स्टडी करें इंडिया में इंडियंस की, एशियंस की, अमेरिकन नहीं, इसमें आप नोटिस करेंगे जब एक इंडियन कोई और या एशियन क्रिश्चियन अमीर होता है, बहुत कम लोगों की परसेंटेज है उनमें जो सुसमाचार की सेवकाई में अपना टाइथ या अपना बीज बोते हैं। मोस्टली पता क्या करते हैं? एक एनजीओ बनाएंगे और विडोज की हेल्प कर दें, एनजीओ बनाएंगे, गरीब की हेल्प कर दें। ये सही है, पर अगर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा टाइथ और पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो ये गलत है, 100% गलत है, 100%। क्यों? क्योंकि शैतान ये, सुनो, हेल्प मैं भी करता हूं, थाउजेंड्स फैमिली हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों
जो आपकी वजह से, आपकी ऑफरिंग की वजह से जिनके घरों में राशन जाता है, आज भी रोज लड़कियों की शादी होती है। आप इंटरनेट पे नहीं देखोगे, टीम रोज मैसेज करती, आज ये लड़की है, ये लड़की है, विजिट हो गई है, इनकी शादी का राशन पहुंचाना है। ओके, रोज होता है, रोज मेडिकल हेल्प जाती, रोज स्टूडेंट हेल्प जाती, लेकिन ये हमारा रियल मकसद नहीं है। अगर यही हेल्प करनी है तो अन्य जातियां भी यही कर रही हैं, कर रही है कि नहीं कर रही? लंगर लग रहे कि नहीं लग रहे? लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अलग हैं। अगर मैं इसको एक भूखे को मान लो 1 महीने का राशन देता हूं, वो भी सही है, पर अगर मैं इसको जीसस देता हूं तो ये राशन देने वाला बन जाएगा अगले 5 सालों में। हुआ क्या कि जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति आज अमीर होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि चाहे अमीर चाहे गरीब, सारे प्रेरितों के पांवों के ऊपर अपने पैसों को रखते थे, और बाइबल कहती है वो सुसमाचार की सेवकाई में इस्तेमाल होते थे। और इसीलिए मिरेकल्स थे, हीलिंग थी, एक दिन में 5,000 लोग बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया।